बाकी मैंने वो भेजी थी सीपी एल्गोरिदम। अगर कोई एल्गोरिदम आपको थोड़ा और डिटेल में कभी भी देखना हो उस वेबसाइट से देख लेना। सारे सीपी वाले हाँ। वहीं से देखते हैं। ओके ओके ओके, ठीक। हाँ तो सबसे पहले एक काम करते हैं, क्योंकि आज सिर्फ थोड़ा पैटर्न ही देखेंगे। हाँ पैटर्न देख के पूरा पैटर्न में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, फिर अगली क्लास से मैथ स्टार्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है। तो मैंने भी पता नहीं कब होलो वाला करा था, और जब मैंने होलो डायमंड करा था तब मेरे को ये नहीं पता था कि हमें प्रिंट 2D ग्रिड में करना है, तो मैं 2D ग्रिड से पहली बार करूँगा। देखते हैं अब कैसे ओह। होगा। हम्म। यस यस यस। होलो डायमंड से पहले एक फिल डायमंड देख लेते हैं पहले, ये कैसे होगा। हम्म तो एक स्टार यहाँ पर, फिर अच्छा ट्राइंगल बनेगा तो ऐसे। हम्म एन इक्वल टू 3 के लिए ही देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा आइडिया है होलो से। हम्म 2 3 4 5, और फिर यहाँ पे ऐसे होगा मे बी, है ना। हाँ बराबर, 1 3 5 3 1। ब्लैंक भी यहाँ पे ऐसे दिखा देता हूँ। हम्म तो अब हमें सिर्फ ये लाइनों को देखना है, ये कैसे हम निकाल पाए। हम्म ये 4 लाइन, अगर हम ये निकाल ली तो फिर तो मेरे ख्याल से एंड करके इनके अंदर का पार्ट मिल जाएगा हमें। हम्म सबसे पहले इस वाली लाइन को देखते हैं। मैं यहाँ पे लाइन नंबर लिख देता हूँ। 1 है हमारी जो ऐसे है, फिर 2 है हमारी जो ऐसे है ऊपर वाली, हम्म फिर हम्म थर्ड जो नीचे है ऐसे, फोर्थ हमारी ऐसे। हम्म तो अगर 1 को देखें हम, क्योंकि हमें पता है ये राइट साइड टिल्ट होने वाली, ये आई प्लस जे इक्वल टू सी होता है। हम्म तो इसमें इंडेक्स भी कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। हम्म तो इसमें फर्स्ट वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, आई प्लस जे इक्वल टू सी। सी यहाँ पर 2 होगा, वही कॉलम वाला, हम्म जिसको हम n-1 बोल सकते हैं। हम्म तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई। और अब हमें, क्योंकि इस लाइन के इस साइड वाला ये पूरा पार्ट देखना है अभी, तो राइट। उसके लिए हम बोलेंगे जब भी आई प्लस जे हमारा ग्रेटर देन या इक्वल टू n-1 होगा, इसका मतलब हम इस वाले पार्ट में, नीचे वाले। हम्म तो ये तो हो गई अब नीचे वाले पार्ट की बात, जब हमें लाइन नंबर 1 से देख रहे हैं। तो हम्म सेम लाइन नंबर 2 के लिए कर लेते हैं। तो लाइन नंबर 2 क्योंकि ऐसे है, तो इसकी हम्म लाइन की इक्वेशन होती थी आई माइनस जे इक्वल टू सी। हम्म और यहाँ पर सी हो जाएगा हमारा -2, -2। राइट। जिसको हम बोल देंगे -n+1। नहीं, वैसे कर लेते हैं कि -n-1। हम्म तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल गई है। अब हमें चाहिए इस लाइन के इस साइड वाला पूरा पार्ट। हम्म तो उसके लिए हम बोल देंगे कि आई माइनस जे, इस साइड पार्ट बड़ा होएगा, हाँ। तो जब आई माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल टू -n-1 के है, हम्म तो हम इस वाले पार्ट में, क्योंकि इस साइड वाले पार्ट में कांस्टेंट बढ़ता रहता है धीरे धीरे। हम्म तो ये सेकंड लाइन की इक्वेशन आ गई हम पे। अच्छा, एक काम करते हैं कि एक सी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, जो n-1 के बराबर है। ओके। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट सी लिख लेंगे, थोड़ा सही लगेगा। हम्म
तो दो इक्वेशन आ गई, लाइन नंबर 1 की ये आ गई, लाइन नंबर 2 की ये आ गई। लाइन नंबर 3 की देखते हैं अब। लाइन नंबर 3 इसमें थोड़ा होगा, वो देखना पड़ेगा कि जैसे ये वाला हमारा हम्म, क्या थ्री कौन सी लाइन है? 3 ये मतलब वाली, ऐसी कौन सी? ये वाली। हाँ हाँ हाँ, राइट, ओके। तो इसका अगर हम सम देखें, इसके पॉइंट देखते हैं किस किस इंडेक्स पे आ रहे हैं। तो एक आ रहा है 2 0 पे, एक 3 1 पे, 4 2 पे। हम्म अब जो हमारी ऐसी वाली इक्वेशन थी वो थी आई कि माइनस इज इक्वल टू 2 हो गया ना अभी? आई माइनस जे इक्वल टू, 2, हाँ मतलब n माइनस वन। हाँ। वैसे यहाँ पे अगर हम हम्म देखें -1 0 1 2, हाँ, तो ये 2 हो गया। यहाँ पे आई क्या है हमारा 2 -0, हाँ, तो n-1, हाँ सही है, मतलब सी। हाँ सी हो गया। हम्म तो ये इसकी इक्वेशन आ गई। अब हमें चाहिए इसके लिए इस वाला, ये वाला पार्ट, हम्म इस लाइन के लिए। तो इस जब हम राइट साइड देखते हैं इस वाली लाइन से जो ऐसे होती है, तो राइट साइड में सी हम्म की वैल्यू घटती है। तो सी हम की वैल्यू घटती है? हाँ ओके, एक मिनट है। हम्म, तो हम लोग अगर राइट साइड में जाएंगे तो सी की वैल्यू 3 0 आएगी, राइट? आगे जाएगी नहीं, 2 0 आएगी, 2 1 आएगी, राइट? ओके ओके, समझ गया। सी की वैल्यू घटती है, राइट। हाँ सी की वैल्यू घटती है। जैसे इस वाले पॉइंट पे ये हम्म वाली जो लाइन थी, इसके लिए सी की माइनस टू वैल्यू होगी, -2। राइट राइट। अगर यहाँ पे लाइन होती तो इस वाले के लिए सी की वैल्यू -3। हम्म हाँ, तो सी की वैल्यू घटती है, तो हम, क्योंकि हमें ये वाला पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम बोल सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस आएगा, हम्म सी की वैल्यू घटेगी तो ये वाली वैल्यू भी घटेगी। तो जहाँ पे ये हम्म लेस देन इक्वल टू सी है, हम्म वो पार्ट हमारा ये वाला है। राइट। अब बचा ये वाली लाइन, फोर्थ लाइन। एक बारी पहले से देख लेते हैं इसको कि आई माइनस जे लेस देन इक्वल टू हम्म सी। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को देखूं, ये है 3 2, हम्म तो यहाँ पे डिफरेंस की वैल्यू 1 आ गई। तो हाँ, कम हो रही है, तो सही है हमारी इक्वेशन। हम्म अब ये लास्ट फोर्थ लाइन रह गई हमारी, ये थर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। फोर्थ लाइन की इक्वेशन देख लेते हैं अब, क्योंकि वो ऐसे है, उसका हमें पता है। उसकी इक्वेशन होती है आई प्लस जे इक्वल टू सी। हम्म उसका सी आ रहा है 4, तो वेरीफाई कर लेते हैं। 2 + 4 आ रहा है 6। 2 + 4 6। तो एक सेकंड, यहाँ पे हमारा आया, हम्म अच्छा हाँ, नहीं सही है, सही है। आई प्लस जे इक्वल टू सी होता है, पर ये हम्म सी हर बार लाइन के हिसाब से होता है वो तो। क्योंकि ये स्टार्टिंग वाली लाइन इस जगह पे आ रही थी जो n-1 इंडेक्स हम्म के इक्वल है, इसलिए सी n-1 हुआ वहाँ पर। हम्म यहाँ पर ये सी की वैल्यू अलग हो जाएगी, वो देखनी पड़ेगी। राइट। तो 3 के केस में आ रही है 6, जब n इक्वल टू 3 है। तो आई प्लस n जे इक्वल यहाँ टू पे, 3 है तो 6 आ रही है। हाँ, जैसे इस लाइन के जो जो इंडेक्स है उनका सम लिख लेते हाँ, हैं। ओके इंडेक्स ओके। लिख लेते हैं, एक 2,4 है, 2,4 है। 3,3 और 3, 4,2। राइट राइट राइट। तो 3 के केस में 6 आ रही है, जब n इक्वल टू 3 है, हमें मिल रहा है 6। राइट। पर हमें देखना पड़ेगा कि इसका सम हमेशा क्या हो रहा है, क्योंकि ये लाइन जो है हमारी स्टार्ट होएगी इस पॉइंट से। तो अगर हम ये पॉइंट निकाल लें हम्म तो हमें पता लग जाएगा कि इस वाली लाइन का सी क्या होगा। हम्म हम्म तो अब ये लाइन का ये पॉइंट ही निकालना है, ये कैसे, कहाँ से
ये पॉइंट क्या है, ये जो हमारी लास्ट जो ये बेस है, ये सबसे बड़ी जो स्टार की लाइन है, जैसे 1 फिर 3 स्टार फिर 5 स्टार, सबसे ज़्यादा स्टार यहाँ पर है। हम्म, अ, जैसे यहाँ पे 1 स्टार है पहले, हम्म फिर यहाँ पे 3 स्टार है, हम्म फिर 5 स्टार है। तो जब मैक्सिमम स्टार होगा, इसको मैं बेस बोल रहा हूँ अभी, हम्म तो ये जो बेस है हमारा, यहीं से तो हमारी फोर्थ लाइन स्टार्ट हो रही है, बेस के एंड से। हम्म 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 तो बस हमें यही निकालना है कि ये बेस जो है हमारा, इसमें कितने स्टार हैं, उसका -1 इंडेक्स हमारे लाइन की स्टार्ट पॉइंट हो गई। जैसे पहले में ये सेम वही फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पर भी, 2 × n - 1 वाला। हम्म, तो यहाँ पे n है 3, तो -1, 5 स्टार हैं यहाँ पर हमारे। हाँ 5 आ रहे थे। हम्म, तो अब क्योंकि हमें इंडेक्स चाहिए, तो हम 0 से होता है इंडेक्स, -1 कर देंगे, 4 आ जाएगा हमारा। हम्म बेसिकली हमने ये इंडेक्स निकाला है कॉलम, हम्म। हमने वो निकाल लिया। अब क्योंकि जे हमें मिल गया, आई भी निकालना है, तो आई हमें पता है वो n-1 होगा, क्योंकि वहीं पर मैक्सिमम बेस बनेगा, मतलब बेस वहाँ पर बनेगा। राइट। तो +2 वहाँ से आ गया। इसको डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं मेरे ख्याल से, कि जो हमारे स्टार बढ़ रहे हैं n के लिए, अगर हम निकाल रहे हैं, तो पहला हो गया n-1, उसमें ऐड करेंगे हम 2 n-1, नहीं चलो फिर फॉर्मूला ही बना लेते हैं इसका सीधा। तो ये n 3n-2 देखें, यहाँ पे n था 3, तो 9 माइनस नहीं 7, अच्छा हाँ सही है सही है, 3n-2 बन गया। इसमें से -1 करना है क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 है। हम्म तो ये निकल गया हमारा c इस वाले के लिए। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सा हो गया, c इसका इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, तो हम दूसरा तरीका ही कर लेते हैं कोई। हम्म पर लाइन की जब प्रैक्टिस हो जाएगी, तो पहले 3 पॉइंट तो ऐसे आ जाएंगे, पहली हम्म 3 लाइन के पॉइंट। हम्म फोर्थ लाइन में भी इसमें ज़्यादा कुछ वैसे नहीं है, हमें बस ये पॉइंट चाहिए था, ये हमने पता करा कि इस पॉइंट का इंडेक्स क्या होगा। फोर्थ लाइन की सी फाइंड करने के लिए हमें ये पॉइंट चाहिए था, हम्म, तो हमें फाइंड करना था इसका इंडेक्स क्या होगा किसी भी n के लिए। राइट। इसलिए हमने इतना कॉम्प्लिकेटेड करा। अगर इसका हम सिर्फ एग्जांपल लेते, तो एग्जांपल से भी तुरंत समझ सकते थे कि इस वाले n के लिए इसका जो रो है वो n-1 है, क्योंकि ये 2 है। 2 है राइट। इसका जो कॉलम है वो n+1 है। हम्म तो हमें एग्जांपल से मिल गया, इसको बस एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि क्या यही है हमारा n-1 और n+1। इसको अगर हम देखें तो 2 × n है, सिंपल। कहाँ पे ओके। कन्फ्यूजन आती है आप बताओ। हाँ नहीं नहीं, वो लास्ट वाले लाइन में जो हम लोग ने फॉर्मूला डिराइव किया ना, 3n-2 - 1, हम्म वही मैं कल सोचने की ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे लूँगा। अभी रहने दो, अभी मत सोचो, पहले हम वो दूसरे हम्म तरीके से भी देख लेते हैं। अभी हमने जैसे यहाँ एग्जांपल देखा, हम्म इस वाले पॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, रो और कॉलम का सम चाहिए, वो ही हमारा सी होगा। हम्म तो इस वाले एग्जांपल में एन के टर्म में देखते हैं, एन के टर्म में देखते हैं इस वाले का रो क्या है। इस वाले का रो n-1 है। हाँ n-1, एंड कॉलम कॉलम जो इस है पॉइंट का, इस पॉइंट लास्ट का। वाला, हाँ वो अच्छा हाँ, वो 2n-1 है। तो वो तो 5 हो गया, 2n-1। नहीं, अच्छा 2n-2 है। 2n-1 तो नंबर ऑफ स्टार है इस रो में, यस यस यस।
उसमें से भी -1 करेंगे तो हमें इंडेक्स मिलेगा। हाँ तो हाँ, हमें मिल गया कि 2n माइनस 2। तो कुछ हाँ, नहीं है, हमें सम मिल गया हमारा। अब इसको अगर आप सम कर दोगे, ये सम मतलब बेटा c तो मिल गया। -3 हाँ, वो यहाँ पर था ये 3n माइनस 3। हाँ तो c मिल गया। ये मैंने इतना मैथ से इसलिए दिखाया क्योंकि अ, हो सकता है बहुत बार हम ऐसे एग्जांपल देखें, उसमें जैसे हमें यहाँ पे मिला है रो और कॉलम में सिंपल ना मिले। तो हम्म। कई बार ऐसे होता है कि उन केस में मैथ बड़ी सिंपल तरीके से हमें दिखा देती है आंसर। एग्जाम्पल तो कहीं हम्म कहीं लग पाता है। यहाँ पे चलो एग्जाम्पल से लग गया 3n माइनस 3। तो हम्म, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी जैसे लाइन की, तो मे भी 2 मिनट लगेंगे चारों पॉइंट निकालने में। राइट राइट राइट। और ये हमें एक पॉइंट मिला ना, ये बेस का एक पॉइंट मिला, हाँ, लेकिन ये हमें पॉइंट मिला। रिलेशन चाहिए तो हमें सी भी तो निकालना है अभी, राइट? हाँ, यही तो सी है, सी निकाला हमने। हाँ ओके ओके। क्योंकि अगर हमें ये गोल लाइन का एक ओके। पॉइंट मिल गया, पॉइंट आई हाँ और जे, उसका सम सी ही है इस वाली लाइन के लिए। हाँ ओके ओके तो ओके। हमें सी मिल गया। और हम्म इस वाली लाइन के लिए जो ऐसे होती है, इसके लिए इस वाले पार्ट में सी की वैल्यू बढ़ती है। हम्म तो अब इसके रिलेशन में सिंपल हम ऐसे लिख देंगे कि आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू 3n माइनस 3। अच्छा नहीं, हमें तो वो वाला पार्ट चाहिए, सॉरी, हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए। हम्म तो कुछ नहीं, कंडीशन बदल देंगे बस यहाँ पे कि आई प्लस जे इज़ लेस देन इक्वल टू 3n माइनस 3। हम्म तो हमें मिल जाएगा वो पार्ट। अब चारों कंडीशन पे एंड लगा देंगे तो बीच वाला पार्ट सबका मिल गया, वहाँ पे स्टार हम्म प्रिंट हो जाएगा। हम्म। तो अभी तक कोई डाउट? नहीं, अभी चारों पॉइंट मिल गए। फिर हम्म हमें पता है कि हम लगाएंगे तो मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है। हम्म। अब एक चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ वो ये कि 3n माइनस 3 है, तो ये जो हम्म -3 हो रहा है, क्या ये हमारा हमेशा काम कर जाएगा? जैसे n इक्वल टू 3 में ये नहीं। हो गया, क्या मतलब हाँ क्वेश्चन में उधर ऐसे दिया था कि n इक्वल टू 3 मिनिमम है, कि 2 के लिए पॉसिबल नहीं है? एक मिनट, मतलब अच्छा क्वेश्चन में बोल रहे हो? हाँ, कि क्वेश्चन में n की कंस्ट्रेंट जो थी वो n, ऐसे तो नहीं था कि 20 तक था, 1 से 20 तक। 1 का एग्जाम्पल, 1 में क्या होगा? वन वन में तो दिया है ना इसने यूज केस, खाली एक पॉइंट एक्स्ट्रा खाली। और 2 में? 2 में 1 3 1। अच्छा ठीक है, हाँ, देखते हैं फिर क्या है। तो अगर हाँ हमारा n 2 है, हम्म तो उसके लिए ये देख लेते हैं क्या आंसर देगा। n 2 है तो 3 2 जा 6 माइनस 3, 3 मिल जाएगा। चलो सही है। अभी हम्म मतलब पता नहीं, पर सही है। अगर अब देख भी ले यहाँ से हम इसे यूँ 0 1 0 1 2 3, 3 2 जा 6 माइनस 1 3। अच्छा ये 2 है यहाँ पे, सॉरी। हाँ सही हम्म है। और 1 के लिए देख लेते हैं एक बारी। तो 1 के लिए 0, हाँ सही है, कर रहा है काम चारों हम्म कंडीशन में। अब इसको सिंपल एक कोड कर लेते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि हम्म मेरे को भी पक्का नहीं पता कि ये हम्म। कंडीशन पक्का सही है ना। अभी कहीं हमने गलत कर दी, देखते हैं कोड में। तो यहाँ पर हम n इनपुट ले लेंगे पहले। हम्म हाँ, अच्छा, अब फिर तो हमें डायरेक्ट वो करना है, तो एक काम करते हैं, पहले एक c डिफाइन कर देते हैं n-1। अब हमें कितना चलना है वो देख लेते हैं, क्योंकि रो कॉलम चेक करना है हमें कितना चलना है। हम्म तो n चलना है हमें 1 2 3,
सो n इक्वल टू 3 के लिए हम 3 ऐसे चलेंगे, थर्ड पे बेस आ जाएगा हमारा। राइट। फिर +2 और चलना है, तो हम कह सकते हैं कि 2 इंटू एन से कम चलना है हमें, हम्म। क्योंकि मतलब आ गया ना ये वाला समझ आपको? सॉरी। ये वाला आपको समझ आया कि 2 इंटू एन क्यों करा मैंने? मतलब मुझे पता तो चल गया कि सम करना है हमें, बट मतलब मैं खाली अभी दिमाग में ये सोच रहा हूँ कि ये मैं n इज इक्वल टू 3 के लिए कर रहा हूँ, 2 के लिए, मतलब 3 के लिए कर रहा हूँ, राइट। हम्म लेकिन मुझे कंफ्यूजन हमेशा ये डर रहता हम्म कि ये मैं खाली 3 के लिए तो नहीं कर रहा, खाली 3 के लिए ऐसा। नहीं, वो खाली 3 के लिए कर रहे हैं, उसी चीज़ के लिए हम हर बात पे एन को यूज़ n कर ले रहे रहा हैं। है। हम्म 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 तो कभी हम 3 के लिए नहीं कर रहे। जैसे यहाँ पे मैंने 2n इसलिए लिया क्योंकि हमारा जब कोई n वैल्यू है, हमें n दिया है या nx दिया है, हम्म तो हम ऐसे प्रिंट कर रहे हैं, फिर अगली लाइन में स्टार, फिर स्टार स्टार स्टार। तो जो हमारा बेस सबसे बड़ा स्टार बनेगा ऐसे, हम्म वो xth लाइन पे बनेगा। हम्म 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 और फिर हमें ये x-1 लाइन और फिर से यहाँ पे प्रिंट करनी है। हम्म हम्म। तो x-1 यहाँ पर हो गया, x-1 यहाँ पर हो गया। हम्म अभी कितना हो गया ये? 2x-2 हम्म टोटल। एक बेस यहाँ पर हम्म, है ना, एक बेस ये रहा, एक लाइन ये रही। हाँ 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 हाँ। तो ये हो गया 2x-1। तो हमें हम्म इतनी बार रो में चलना है, तो इसको हम डायरेक्ट बोल हम्म सकते हैं कि हमें लेस देन 2x चलना है, वो यही है। हम्म। इसलिए मैंने रो को चला रहा हूँ 2n तक। हम्म तो यहाँ पे हम 0 से चल के लेस देन 2 इंटू एन तक चल लेंगे। हम्म। और अब कॉलम, कॉलम के लिए आप बताओ कहाँ तक चलना चाहिए? क्या मैक्सिमम कॉलम है जो हमें प्रिंट करना पड़ेगा? मैक्सिमम ये यही है ना, बेस जो है हमारा। हाँ, 2 इंटू n माइनस 1। 2 इंटू n-1 स्टार है हमारे इसमें। तो हाँ अगर जैसे किसी में 4 स्टार है, तो क्या कंडीशन होगी? 4 जैसे 4 5 है, n इक्वल टू 5 3 है, में 5 थे ना। 5 थे ना, हाँ। हम्म 2 इंटू n माइनस 1। मतलब कॉलम में मैं कैसे लिखूं कि कब तक चलना है फॉर लूप में कॉलम? 0 से स्टार्ट करना है, हम्म फिर 2, हम्म कॉलम इज लेस देन 2 मल्टीप्लाई बाई n ब्रैकेट में -1। अच्छा, ऐसे। हाँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये 3 के लिए 2 3 जा 6 -1 5। हम्म तो 0 1 2 3 4 तक चलेगा, हाँ सही है। हम्म हम्म हम्म। तो अब यहाँ पे कॉलम के लिए चला लेते हैं। तो अब हमने पूरा ये चला लिया, अब हमें बस वो चारों जो हमारी कंडीशन आई थी उसको एंड करना है। जहाँ पे भी वो सब फॉलो होगी वहाँ पे हम स्टार प्रिंट करा देंगे। हम्म। अदरवाइज हम बोल देंगे एक एम्प्टी प्रिंट कर दो। अब वो चारों कंडीशन देख लेते हैं बस। पहली कंडीशन ये रही कि i+j। कॉलम तो हमारी 5 आई ना टोटल, 0 1 2 3 4, है ना। इसकी ये, हाँ हाँ हाँ। वैल्यू नहीं 5 नहीं, आई। रो, ये 5 आई, रो भी तो 5 आई ना। नहीं देखो, 2 n में लिखा, रो। ठीक है, लेकिन अगर मैं 3 के लिए देखूं हम्म, तो पहले में 1 आएगा पहली रो में, दूसरी रो हाँ में 3 आएगा, राइट। हाँ तीसरी रो में 5 आएगा, 5। चौथी रो में 3 आएगा, हम्म तो पांचवी में 1 आएगा। हम्म खत्म है हमारा, राइट। हम्म
तो हमें टोटल 5 रो मिली, राइट? 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4। लेकिन अभी हम लोग 2n लिख रहे हैं, तो लेस देन 2n टू तो एन। हम बोल रहा है कि लेस देन, हाँ। अच्छा, 6 मतलब 5, ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, नहीं, समझ सही कह गया, रहे हो आप, सही कह रहे हो। है ना? क्योंकि हम लेस देन इससे कर रहे हैं तो हम 5 तक भी जाएंगे, जो हमें जाना नहीं है। हम्म, हमें जाना है 4 तक, हाँ। 0 1 2 3 और 4 तक। तो वहाँ पे भी -1 करना पड़ेगा। हम्म तो एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों जगह हमें सेम ही करना है, एक यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लिमिट बोल देते हैं, ये होगा हमारा 2 × n-1। हम्म और अब इसको हटा के लिमिट कर देंगे, और इसको भी लिमिट। तो सही है, रो और कॉलम हम सही चाह रहे हैं। अब ये जो कंडीशन है हमें चारों यूज़ करनी है। पहली यदि दोनों का सम ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए, हम्म तो आई प्लस जे ग्रेटर देन इक्वल टू सी है। एंड हम्म दूसरी कंडीशन की इनका डिफरेंस ग्रेटर देन इक्वल टू नेगेटिव सी होना चाहिए, राइट। आई माइनस जे ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस सी। एंड हम्म थर्ड कंडीशन ये रही कि इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू सी होना चाहिए। हम्म एंड अब ये वाला जो हमारा सी है इसको यहाँ पे ही बना लेते हैं, क्योंकि ये अलग है हम्म बाकियों से। एक सेकेंड, ये तो हमारा थ्री कांस्टेंट है। एंड 3c। 3c थ्री माइनस सी आ थ्री। गया ना, तो 3 कॉमन निकल जाएगा, n-1। n-1 क्या है हमारा? c है, तो 3c। 3 कॉमन, तो n-1। हाँ, ये हो गया सी 3c। हम्म क्या थी कंडीशन? दोनों का सम। लेस देन इक्वल टू। ऐसे केस में हमें स्टार प्रिंट करना है। हम्म हम्म, अदरवाइज ब्लैंक प्रिंट करना है। हाँ, हाँ, कैंडल वो भी तो दे दिया, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। यस, 3 के लिए ही लिखो पहले। हम्म, क्या हो गया? अच्छा, सी नहीं, ये करना सी क्या पड़ेगा। है इन? नहीं, हाँ हाँ, इनको वो करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई। हाँ, आ गया। आगे आगे। तो अब ये, सही है यार। हाँ सही है। अब इसको बाकी पे भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि 1 वाला देखते हैं 1 में क्या होगा। एक ही आएगा। आना चाहिए, देखते हैं। हाँ, आ रहा है। हम्म, हम्म, तो बढ़िया। यहाँ पे जो पैटर्न प्रिंटिंग 2D ग्रिड में हमने सोचा, सिर्फ एक ही मेन टास्क होता है ये चीज़ें करना। उसके बाद कोड हर बार आपका ऑलमोस्ट सेम होगा, 2 फॉर लूप चलेंगे और बीच में हम्म कुछ कंडीशन होगी। कुछ तो प्रिंट हो। हाँ, हम्म तो ये डीबग करने में भी आसान है, और वैसे भी सिंपल सा कोड लगता है कितना। हम्म 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 तो ये तो हो गया हमारा जब हमने फील्ड वाला करा है। हम्म, अब हमें करना है होलो। हॉलो। होलो देखते हैं कैसे। फील्ड तो शायद आपने कर लिया था, है ना? लेकिन मैंने वही अलग तरीके से किया था। लेकिन आपका वो ही अच्छा था, कि हर एक लाइन का इक्वेशन मैंने ऊपर वो काट के फिर दूसरी, हम्म, फिर नीचे वाली, ऐसा किया था। आपने ऐसे करा था, है ना? पहले ऊपर का पार्ट फिर ये नीचे का। हाँ, तो अब वो देखते हैं होलो कैसे होगा। तो होलो करने से पहले, हम लोग का भी ऐसे ही देखते हैं, हाँ ऐसे ही है ना? देखेंगे। क्योंकि हमें हमें पता तो है ही है अभी। हाँ, हमें लाइनें तो मिल ही गई। हाँ, अब क्या करते हैं हम, लाइनों के अंदर वाली इक्वल टू कंडीशन करना कर है ना देते हैं। हमें, लेस देन और ग्रेटर देन नहीं, इक्वल टू करना है। हाँ, अब बस इक्वल टू करते हैं, तो अभी तो बॉर्डर आ जाएगा। हाँ, पर हमें ये भी करना है शायद उसमें प्रिंट, होलो में, उस वाले में। इसको कहना डबल देन
हाँ वो करना है। हम्म। पर एक ऐसा भी क्वेश्चन होता है जिसमें सिर्फ बॉर्डर करने होते हैं ऐसे। हाँ तो उसमें इक्वल टू चल जाएगा अपना। हाँ, उसमें इक्वल टू चल जाएगा, कर ही देते हैं एक बार। अच्छा, ये डबल इक्वल टू आया। इक्वल टू इक्वल। हम्म। हाँ तो बात है, क्या क्या वन दे, के लिए। नहीं 7 दिया है, देखते हैं। आई प्लस जे इक्वल टू सी, मेरे ख्याल से 3 इंटू सी। कोई नहीं, देखते हैं अभी, पहले यहाँ पे देखते हैं फिर देखेंगे। हम्म। होलो वाला देख रहे हैं ना अभी। हाँ, होलो देख रहे हैं। एक काम करते हैं, नीचे ही बना लेता हूँ, यहाँ बहुत कुछ हो गया। एम टी एम टी, फिर यहाँ पे 2 एम टी, फिर एक एक। हम्म, अभी होलो ही देख रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे कर हम्म। दिया। अच्छा, हाँ मैं समझ गया, उसमें हमें सिर्फ ये लाइन पे प्रिंट करना था हमें, हम्म। इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे, इस लाइन पे। तो हमें एंड की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर हम इस लाइन पे है हमारा पॉइंट हम्म। और हम एंड लगा रहे हैं, तो मतलब हम इस लाइन के लिए भी चेक कर रहे हैं, इस लाइन के लिए भी, इस लाइन के लिए। पर अगर कोई पॉइंट इसी लाइन पर है तो वो सिर्फ ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो हर ओके। लाइन के लिए हम अलग से चेक कर लेंगे कि इफ़ लाइन नंबर 1 की जो भी कंडीशन है, अगर ये फॉलो कर रहा है तो मतलब वो लाइन नंबर 1 पर है। ओके। लाइन नंबर 1 की कंडीशन जैसे आई प्लस जे इक्वल टू सी, अगर उसने ये कंडीशन फॉलो कर दी, मतलब वो या तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है। हम्म। और अगर वो किसी भी लाइन पर है तो हमें उसे प्रिंट करना है, तो हम सीधा प्रिंट कर देंगे। ऐसे चारों लाइन के लिए हमें बस चेक करना है कि क्या वो इस लाइन पर है। हम्म। जैसे एक बार ही देखते हैं एग्जांपल से। यहाँ पे एक काम करते हैं। अच्छा, चारों लाइन पे देखना है हमें। तो पहले एक ही लाइन पे देख लेते हैं। ये एंड में क्या प्रॉब्लम है। हाँ, पहले एक लाइन प्रिंट करते हैं फिर देखते हैं। हम्म। अगर आई प्लस जे हमारा सी के बराबर है तो हम स्टार प्रिंट कर देंगे। तो अब ये वाली कंडीशन हमारी लाइन 1 लेफ्ट के लिए है। राइट। हाँ सेल लाइन वन राइट। हम्म, तो अभी सिर्फ हमारी लाइन 1 प्रिंट होगी, ये देखो। अच्छा। क्योंकि हम जब भी कोई पॉइंट उस लाइन पर है तो हम प्रिंट करा रहे हैं स्टार, वरना नहीं करा रहे। हम्म। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हम बोल रहे थे कि कोई ऐसा पॉइंट जो पहली लाइन पर भी है, एंड वो दूसरी लाइन पर भी है, एंड तीसरी लाइन पर भी है, एंड फोर्थ लाइन पर भी है। तो ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं जो चारों लाइन पर वो एक साथ आ जाए। हाँ ओके ओके, ग्रेटर देन और लेस देन में हम ऐसा बोल रहे थे कि ऐसा पॉइंट जो इसके ऊपर कहीं मतलब सारी जगह पर है। हाँ, तो बीच के सारे पॉइंट ऐसे थे जो हर चारों लाइन के बीच में आ रहे थे, हाँ ओके ओके। तो तब मुझे स्टार ना प्रिंट हो रहा बीच वाली भी निकालनी थी, ऐसा ये और बीच वाली दोनों। था। बीच वाली मतलब? मतलब बीच वाली स्पेस भी निकालनी थी ना वो बॉक्स हाँ के हाँ। अंदर। हम्म। बीच वाली में भी करना था ऐसा, तो इसलिए हम ना इन चारों के अंदर या
इक्वल टू जो भी गिरता है वहाँ पे, हमने है ना? क्योंकि हर एक लाइन की कंडीशन निकाल ली थी, उसके नीचे वाला पार्ट किस कंडीशन पे फॉलो होता है, हम्म हम्म तो हम्म ऐसे हर लाइन की कंडीशन निकाल ली। अब क्योंकि हमें सिर्फ उन चारों लाइन के बीच का प्रिंट करना था, इसलिए हमने एंड करा कि वो पॉइंट जो चारों लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसे पॉइंट प्रिंट करेंगे। हम्म 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 हम्म, अब हमें क्योंकि right, सिर्फ लाइन पे प्रिंट करना है, तो जब कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन पर आ जाएगा हम प्रिंट कर देंगे। तो इसलिए हर लाइन के लिए अलग से चेक कर लेंगे कि जो पॉइंट पे हैं हम, अगर वो इनमें से किसी भी लाइन पर आता है तो प्रिंट कर दो। हम्म 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 हम्म, इसलिए फिर हमें हर लाइन का ऐसे अलग से करना पड़ेगा कि अगर ये यहाँ पर right, है या फिर यहाँ पर है, तो अब ऐसे हम कर रहे हैं ना, और कि यहाँ पर है या यहाँ पर है, किसी भी लाइन हम्म पर है, तो कुछ नहीं करना उसमें, यहीं से हो जाएगा। बस एंड की बदली अब हम और कर देंगे हम्म, कि किसी भी एक पॉइंट पर अगर हमारा है तो प्रिंट कर दो स्टार, वरना तो मत करो। प्रिंट कर, राइट राइट राइट, हम्म, तो फॉलो आ गया। हम्म 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 अब ये तो हो गया फॉलो। अब हमें चाहिए वो बीच में इसके बेस वाली लाइन भी पूरी होनी चाहिए। हम्म, तो ये तो सिंपल है वैसे। आप बताओ इसमें क्या हम्म, करना है हमें। मतलब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि चारों पॉइंट तो मुझे तो भी निकालने ही पड़ेंगे ना, तो वो तो है ही हमारे पास, हाँ वो है। है ना? और मैं ये भी बोलूँगा कि r इज इक्वल टू n माइनस वन जब भी हो, हम्म, है ना, तब भी मुझे सारे में स्टार प्रिंट करना है। तो एक एडिशनल मुझे लगेगा इसमें, हाँ बस मेरा जो यही है और इसमें। वाला था ना दूसरा, हम्म, प्लस आर, आर रो इज इक्वल टू n माइनस वन। हाँ तो रो है हमारा आई, हम्म आई जब भी n माइनस वन है प्रिंट करा देंगे। हम्म बस यही है इसमें। हम्म आ गया हमारे स्टार। हम्म हम्म, ये तो हो गया राइट, हमारा फील्ड होलो और होलो विद लाइन वाला। हम्म अब इसमें कुछ अलग चीज़ देखते हैं जिसको देख के आप वेव वाले का आइडिया लगा पाओगे कि वेव वाला कैसे होगा। हम्म, इसी को हम होलो वाले को वेव से करेंगे, वेव वाले से। ओके, हम्म, तो यहाँ पे एम्प्टी, काम करता हूँ मैं क्लियर कर दूँ। यहाँ पे एम्प्टी, फिर एम्प्टी, फिर एक स्टार, फिर एम्प्टी, एम्प्टी मैं बना ही लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा होलो है। हम्म ये हो गया हमारा होलो वाला। अब इसके इंडेक्सिंग भी कर लेते हैं। हम्म 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो ये हम देख रहे हैं हम्म n इक्वल टू 3 के लिए। हम्म, अब इसमें एक काम करते हैं, हम सिर्फ यहाँ तक का प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे। ओके, कहाँ से? ओके, ये ऊपर वाला पार्ट है ना जो हमारा 2 तक, हाँ, हम सिर्फ इतना प्रिंट कराने की ट्राई करेंगे। ओके, हम क्या कहेंगे कि हम्म, हाँ इतना हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हमारा रिमेनिंग दो पार्ट है हम्म, ये यही है, इसका मिरर है। हाँ, वन जीरो और वन का मिरर है। हाँ तो हम ट्राई करेंगे कि सिर्फ इसका लॉजिक लिखेंगे, और जब हम इस पे पहुंचेंगे तो हम
ये सेम लॉजिक यूज़ करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे प्रिंट हो जाएगा। ओके। जैसे एग्जांपल, ये 3 वाली सेम इसकी तरह प्रिंट हो रखी है, हाँ। 4 वाली एग्जैक्ट इसकी तरह हो रखी है। हम्म। तो बस हम यही ट्राई करेंगे, फिर देखते हैं कि कैसे करेंगे ये चीज़। हम्म। तो पहले तो इतने वाले का लॉजिक लिखना है हमें। तो हम्म। ये क्या चीज़ है, ये तो ट्रायंगल है जिसका बेस नहीं है बस। हम्म। तो इसके लिए हमें 2 लाइन निकालनी पड़ेगी, वो निकाल लेते हैं। अब तो हमारे लिए सिंपल है। ये वाली लाइन, ये है हमारी i प्लस जे इक्वल टू सी, जो सी यहाँ पर है n-1। हम्म। ये वाली लाइन है हमारे लिए i माइनस जे इक्वल टू माइनस सी। हम्म। तो दोनों लाइन निकल गई हमारी। तो अब दोनों लाइन निकल गई, हम प्रिंट कराएंगे रो के लिए, कॉलम के लिए, तो हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि अब फ़र्क नहीं पड़ता हम कितने रो लें, अगर हमने सिर्फ इतने रो को प्रिंट कराया तो सिर्फ ये प्रिंट होगा। ओके। मतलब कॉलम हमें देना पड़ेगा, पर अगर हम रो इतना देंगे तो सिर्फ ये प्रिंट हो जाएगा। हम्म। अगर हमने 2 रो दे दिए तो इतना प्रिंट हो जाएगा, हम्म। 3 दे दिए तो इतना हो जाएगा पूरा। हम्म। पर क्या होगा अगर हमने 4 रो दे दिए, तो वो देखते हैं। हम्म। हम्म। अगर हमने 4 रो दे दिए, मतलब थर्ड वाला भी आ गया, और हम हम्म। चाहते हैं कि ये थर्ड वाले को हमें ऐसे प्रिंट करना है, हम्म। तो समहाउ हमें ये करना है कि सेम कंडीशन थर्ड पे अप्लाई हो जाए जो 1 पे हुई थी। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हमारे पास 3 है, हम चाहते हैं 3 की बदली हमारा रो 1 पे शिफ्ट हो जाए। ओके। तो हम इसे बोलेंगे 3 मॉड n-1। अच्छा, 3 और 3। नहीं, 3 हम्म। मॉड 2। 3 और 2। हाँ। ओके। तो 1 आ जाएगा। राइट। तो हमारी रो बन जाएगी 1। हम्म। 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 और 1 की कंडीशन तो हमने मतलब लॉजिक में यहाँ पे दी है, वो ये 2 चीज़ प्रिंट कर हम्म। देगा। ओके। जब हम लेकिन मैं 4, ये हाँ बोलूँगा कब कि भाई मुझे 0 1 2 हाँ वो ओके अभी देखते तो हैं। हम्म। हम्म। और जैसे 4 पे आएंगे तो 4 मोड, 2 मोड। हाँ हाँ, ये हो मतलब जाएगा 4 ज़ीरो। मोड 0 हो जाएगा, राइट। तो ज़ीरो वाली कंडीशन लग जाएगी। हम्म। तो इसमें भी अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसको अभी वैसे ही प्रिंट करेंगे कि रो भी हमें पता है, हम जो रो है वो लेस देन 2n-1 चलाएंगे, हम्म। कॉलम भी लेस देन 2n-1 चलाएंगे। बस हम जब कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर, तो हम सिर्फ इन 2 लाइन की कंडीशन चेक करेंगे, एक इसकी और इसकी। क्योंकि हमने देख लिया, हम तो सिर्फ इतना लॉजिक लिख रहे हैं हमने हाँ, राइट राइट। तो सिर्फ इसलिए हम 2 लाइन की कंडीशन चेक करेंगे। और जो हमारा रो है उसको हम यहाँ पे पहले ही मॉड ले लेंगे n-1 से। तो अगर कभी हम इस रो पे चले गए 4th पे, ऑटोमेटिकली हम 0 कर देंगे, ये वाला लॉजिक अप्लाई हो जाएगा। हम्म। 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 तो बस यही करेंगे, अब इसे करते हैं एक बारी। इससे पहले कोई अगर डाउट है इसमें? नहीं, ये तो कोई डाउट, मतलब और तो कोई डाउट नहीं है, खाली हम लोग रीसेट कैसे करेंगे, लेकिन वो देखते हैं अभी कोड में। हाँ, रीसेट जैसे पहले हमने साइकिल देखा था ना, साइकिल के लिए मॉड यूज़ करा था, हाँ। तो सेम चीज़ है कि 3 पे जब आए तो हम इसको 1 पे लेके जा रहे हैं। एक हम्म। बार इसको पहले एक काम करते हैं, देख लेते हैं, फिर कोड में देखेंगे। हम्म। तो अब जैसे रो नंबर है 0 1 2, अब मैं चाहता हूँ थर्ड रो वापस 0 से शुरू हो जाए। हम्म। तो मेरे को जो भी अगला नंबर है उसे 3 से मॉड करना पड़ेगा, या मतलब किसी से मॉड करना पड़ेगा। जैसे 3 आया, ये रो नंबर 3 आया हमारा, हम्म। मैंने इसे कर दिया 3 से मॉड, हम्म। तो मेरे को मिल गया 0। ओके। 3 को मॉड कर दिया 3 से,
तो ज़ीरो मिल गया। हम्म तो यहाँ पे आ गए हम। अब फोर्थ अगर रो थी हमारी, अब मैंने थ्री से ही क्यों करा, क्योंकि मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, इतना ही रखना चाहता हूँ मैं। इसके बाहर जो भी आया उसको स्टार्टिंग से शुरू करना है मेरे को। हम्म हम्म हम्म। तो थ्री जैसी आया, मैंने कहा थ्री से ही मोड ले देता हूँ तो मैं ज़ीरो पे पहुँच जाऊँगा। नहीं ये लेकिन हमने फोर तक मतलब ये इसका किया ना, n इज इक्वल टू थ्री वाले का किया ना ये। हम्म। तो कौन सा, ये जो एग्जांपल मोड देख जो रहे हैं हम लेना है अभी? वो n-1 का लेना है ना। हाँ, मोड n-1 का लेना है, ये तो हम एग्जांपल देख हाँ रहे हैं इसी। हाँ, लेकिन वो थ्री का मोड टू आएगा ना, तो वन आएगा, तो वन लाइन रिपीट होगी राइट। थ्री का मोड टू, यहाँ पर, थ्री मोड टू आएगा ना, ये थ्री मोड थ्री नहीं। यहाँ पर। हाँ हाँ तो देखो ना, थ्री मोड टू तो वन आ जाएगा। हाँ वन आ जाएगा, वही है। तो यहाँ से हम वन पे जा रहे हैं। हम्म। ये यहाँ पर हमने ये बॉक्स में भी तो सेम ही कर रहे हैं ना, कि दूसरा कुछ कर रहे हैं? क्या चीज़? ये राइट वाले बॉक्स में, राइट वाले बॉक्स में। नहीं, उसमें तो मैं सिंपल ये मोड का दिखा रहा हूँ कि हाँ मोड क्यों एग्जाम्पल दे रहे हाँ। हैं। ओके 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 ओके, समझ गया, ओके। यहाँ पे मैंने n-1 इसलिए करा क्योंकि इस वाले को हमें रिपीट नहीं कराना। हम्म ये तो देखो, ये कभी रिपीट नहीं होगा, ये एक बार आ गया, हमें सिर्फ इतना पार्ट रिपीट कराना है। तो ये बॉक्स इसके लिए हम्म। इतना बन रहा है n-1 साइज का, ओके। इसलिए n-1 लिया। यहाँ पे ये बॉक्स का साइज n मतलब तीन था, इसलिए थ्री से मोड लिया। हम्म बस यही है कि अब जैसे फोर आ गया तो हमें बॉक्स के अंदर ही रखना है, तो फोर को मोड करा देंगे, बॉक्स के साइज से थ्री वन आ गया। तो आप हम्म देखो भी, अगर आप सर्कल में करते इसको कि ज़ीरो यहाँ, वन यहाँ, टू यहाँ, थ्री यहाँ, फोर यहाँ, तो फोर यहीं आता। ऐसे हर एक के लिए होता रहेगा। हम्म। तो मोड किसी भी फिक्स्ड जो पोजीशंस है उसके अंदर उसकी रिलेटिव पोजीशन बताता है, अगर हम वापस वहीं से स्टार्ट करते तो। हाँ राइट राइट। इसलिए मोड ले रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर बनाने के लिए। हम्म। इसको कोड करते हैं बारी। अब यहाँ पे हमें दो ही चाहिए, पहली और कौन कौन सी लाइन थी, अच्छा वो काट दिए, कोई आई प्लस जे सी के बराबर होना चाहिए और डिफरेंस माइनस सी के। हम्म तो ये सारी हटा देंगे। तो अभी देखते हैं पहले इतने में क्या प्रिंट हो रहा है। तो ये प्रिंट हो रहा है जो हमें करना था। हम्म अब बस इसको रिपीट कराना है हमें। तो हम्म रिपीट हमारा रो रिपीट हो रहा है, आप देखो कॉलम नहीं हो रहा, सिर्फ रो हो रहा है। हम्म हम्म। तो यहाँ पे हम एक रो बना लेते हैं, वो होगा आई मॉड n-1, क्योंकि हमें ये बेस वाले को रिपीट नहीं कराना, हमें ऊपर वाले को कराना है, और उनका साइज बॉक्स का n-1 है। हम्म तो ये रो कर लिया, अब इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब देखते हैं। तो अब ये आ गया कुछ ऐसे। अब ये देखते हैं ये क्या हुआ। इसको थोड़ा खाली करूँ। जीरो आ गया वापस वो टू के बाद, ऐसा हुआ ना? टू के बाद ज़ीरो कहाँ पर? हाँ सात, ये सात का इनपुट है ना, आप दो का कर, तीन का कर दो ये इनपुट। है ना? तो अभी देखो जीरो वन टू है ना। ओ ओके कुछ ओके तो ओके। अलग हो रहा है। कुछ तो अलग हो रहा है राइट। कोई नहीं, देखते हैं, हमने रिपीट तो करा दिया कम से कम। हम्म। अब बस ये देखना है कि क्या पार्ट गलत रिपीट हो रहा मतलब वो बेस ही नहीं बन रहा है इसमें। है। मे बी देखते हैं। तो ज़ीरो के लिए हमारा रो यहाँ पर था, वन के लिए यहाँ हम्म पर, टू के लिए यहाँ पर, थ्री के लिए हम्म हमने कहा कि रो जो है हमारा थ्री मोड n-1,
जो कि 2 है, तो 1 हो 1 पे जाएगा। आना चाहिए। हम्म, हाँ राइट राइट। तो रो 1 होना चाहिए था हमारा, यस। पर कुछ और बन गया। एक बार 3 का ही एग्जांपल देखते हैं कि एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेंगे। यहाँ पे नहीं, पूरा प्रिंट हो जाए, या छोड़ो रहने दो। इनपुट में 3 के लिए चलाते हैं। अच्छा, ये 3 के लिए ही था। हाँ 0 1। तो 2 का कुछ तो प्रॉब्लम है। तो एक मिनट, ये 2 पे आ रहा है तो क्या हो रहा है? तो 2 पे आ रहा है तो आई इज इक्वल टू 2 ले रहा है। हम्म ठीक है। 2 माइनस 1 तो 1, 2 मोड 1। तो वो आया 1। तो इसको बड़े के लिए चलाते हैं, काम करते हैं, 5 के लिए चलाते हैं। हम्म, हम्म, 5 के लिए ऐसा आ रहा है 0 1 2 3। ठीक। तो 4 में क्या हुआ? आई इज इक्वल टू जब 4 था तो हम्म, ये कैलकुलेशन आर क्या हुआ फिर? तो 4 मोड पी हुआ राइट। तो 1 ही आया ना उसका आंसर। हाँ हाँ। तो 1 वापस रिपीट हुआ। समझा समझा। 3 नहीं, हम 4 का देखते हैं। 4 में एक यहाँ पर आएगा, ऐसे आएगा। तो 4 में ऐसे आना चाहिए पहले, 0 1 2 3 एंड 4 साइज 3। तो होना तो चाहिए वैसे 4 मोड 3 1, इसको यही चीज़। अच्छा हाँ। नहीं 3 पे प्रॉब्लम है ना। 3 0 3 1 2 राइट। 0 1 2 3 0 1 2 3। हाँ और 4 4 मतलब में वो प्रॉब्लम फोर आई। वन हाँ मतलब n माइनस 1 पे प्रॉब्लम है। नहीं, 3 पे तो देखो सही करा है इसने, ये 0। ये 4 वाला है ना, आपने जो करा वो 4 वाला, ये 5 वाला है। ये जो यहाँ पे अच्छा। प्रिंट हो रहा है वो 5 वाला है। हम्म हम्म? के तो तो 0 1 0 1 2 3 और 4 पे प्रॉब्लम हुई उसको, मतलब n माइनस 1 पे प्रॉब्लम हुई। तो 4 पे क्या हो रहा है? तो i इज इक्वल टू 4 आ रहा है राइट। और हाँ वो। n क्या है अभी? वो 0 हो रहा है। 0 हो रहा है। हम्म, तो वो 0 की रिपीट कर रहा है वो। हाँ वो तो सही है, लेकिन उसके आगे का भी हमें फिर हैंडल करना पड़ेगा, ये देखो, क्योंकि हम ये पार्ट चाहते थे, सही ये पार्ट। सही हाँ। देखते हैं अभी, राइट करते हैं। राइट। तो अगर हमें n दिया है, हम इतना पहले प्रिंट करा लेते हैं, ये फिर। n 4 के लिए आपने प्रिंट करा है ना? हाँ, ये वाला 4 के लिए। हाँ राइट राइट, पहले इतना प्रिंट करा है लोग हाँ? हम्म, फिर हमें पता है यहाँ पर आना है, वो इसके लिए चेक करते हैं अब। तो यहाँ पे n की वैल्यू है 4, ये मोड 3 होगा तो 1 आएगा। तो ये देखो, ये यहाँ पर आ रहा है, हमें यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे लाना था। हम्म। तो इसमें रिपीट के लिए हमें इसको यहाँ पे लाना है। टू सो पे लाना है ना? हाँ, 2 पर लाना है। एक बार इसकी मैपिंग करते हैं, देखते हैं इसे मोड से ये वाला रिपीट होगा या नहीं। हम्म। हाँ, तो 4 5 6 0 1 2। n मोड n आएगा क्या? नहीं नहीं फिर तो 0 आ जाएगा ना। हाँ, फिर तो 0 आ जाएगा। तो 4 हमें चाहिए यहाँ पर। 2 पे। 5 हमें चाहिए 1 पर। 6 हमें चाहिए 0 पर। और तो ये है n इज इक्वल टू 4 के लिए राइट। हाँ, 4 के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें मॉड नहीं लगेगा, क्योंकि मॉड के लिए एक फिक्स साइज़ होना चाहिए था। हम्म। पर कुछ तो कर ही सकते हैं, अब इसको करा है, ट्राई तो देखते हैं, इसे कुछ तो ऐसे ही करेंगे। हम्म, 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 यहाँ पे गैप है हमारा 2, मतलब जंप 1 2।
1 2 3 4, यहाँ पे है 6। ये मतलब पता लगा ना ये कैसे। हम्म। 4 को 2 पे लेके जाना है तो ऊपर 2 जंप लगाइए, 5 को 1 पर तो ऊपर 4 जंप, 6 को 0 पे तो 6 जंप। 6 जंप। तो ये कितने जंप, जंप है मॉड्यूलो 2 में, मतलब दो 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 के जंप लग रहे हैं ना? हाँ 2 की जंप बढ़ रही है मतलब। हम्म तो ये जंप हमारी हर किसी में इतनी ही लगेगी। बस ये है कि अगर वो जैसे हम 5 के लिए कर रहे हैं तो जंप थोड़ी और ज़्यादा लगेगी, एन जैसे माइनस टू मॉड्यूलो n-2। यहाँ से मतलब मैक्स। हाँ 4 से। मैं समझा नहीं, n-2 मतलब क्या। सॉरी सॉरी, आई मॉड्यूलो n-2, 4 से। आई मोड्यूलो n-2। हाँ 4 से। तो अगर हम 5 पर हैं, 5 मोड्यूलो 2, हाँ 2। ये तो 1 देगा। हाँ सॉरी। सही है। तो अगर हम हाँ 4 फाइव मोड्यूलो वन। 2 कर देंगे, हाँ तो 2 आ जाएगा ना, सॉरी 0 है। 0। नहीं, वही तो मॉड्यूलो के लिए हमें फिक्स नहीं गैप नहीं, होना चाहिए था, राइट राइट। क्योंकि यहाँ पे फिक्स गैप नहीं है। तो अब हम यहाँ से जंप का सोच रहे हैं, हम्म इसलिए मैं इसलिए कभी प्रिपेयर करके नहीं आता। अब ये जो आपको पता लगा ना कि फिक्स गैप वाला मोड यूज़ होता है, ये ऐसे हम्म कभी किसी कोर्स में कोई नहीं बोला है, क्योंकि बोलने की चीज़ नहीं है। पर ये पता होनी चाहिए, जो मतलब लेट पता लगती है। ये वो है, ये विजुअलाइजेशन कि फिक्स साइज़ हम्म है तो मोड लगा देंगे, पर वो यहाँ लग नहीं रहा तो मोड की सोच ही नहीं रहे। अब हम आगे हमने नैरो कर दिया अपना सर्च स्पेस, यहाँ पे जंप की सोच ली। अब ये एक बारी बस 5 की जंप देख लेते हैं, 5 एग्जांपल के लिए। हम्म तो इसको बस यहाँ करते हैं, क्योंकि 5 के लिए एक और यहाँ पर होगा ऐसे, फिर यहाँ पर होगा। ये 5 का हो गया। ज़ीरो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर हम्म देखते हैं, यहाँ पर 5 से 3 पे 2 की जंप, हम्म 6 से 2 पर 4 की जंप, हम्म 7 से 1 पर 6 की जंप, हम्म 8 से 0 पर 8 की जंप। 8 की। तो ये जंप हमारी हर एक में कांस्टेंट है। जैसे ही हम बेस लाइन के आगे चले जाएंगे, हम्म हम हर एक आई को ये जंप माइनस कर देंगे। मतलब ओके। ये अलग तरीका है बस पैटर्न सोचने का। ये इसलिए इस यहाँ पे गए क्योंकि मॉड्यूलो काम नहीं कर रहा था, मेरे को स्टार्टिंग में लगा यहाँ पे पैटर्न वेव वाले का थोड़ा आपको आइडिया दे दूंगा, पर वो तो आपको लग ही गया आइडिया तो। हम्म बस अब इसको ऐसे भी देख लेते हैं कि जंप वाला हमें मिल गया, तो जैसे ही बेस लाइन के हम आगे चले जाएंगे, हम आई को जंप कराने लग जाएंगे पीछे। हम्म तो अभी आइडिया क्लियर हुआ आपको, अब क्या कर रहे हैं। हम्म हम्म हम्म। तो फिर कोड कर दूँ मैं सीधा। हाँ क्लियर तो हुआ, राइट। हाँ तो फिर कोड करते हैं। तो यहाँ पर अब हमें ये कंडीशन लाइन की है, हाँ। उसके बाद हम्म हमें बस रो को पीछे जंप कराना है। तो पहले बेस एक, लाइन के, राइट। हाँ, तो मैं एक जंप रख लेता हूँ कि 2 से स्टार्ट होएगी जंप हमारी। और व्हेन मतलब इफ आई इज ग्रेटर देन, राइट, यहाँ पे ये होगा ना, हाँ, ग्रेटर देन n-1, तभी हम लोग जंप करेंगे। हम्म, तो यहाँ पे हम रो को माइनस करा देंगे जंप, हम्म और जंप को हमें बढ़ाना भी पड़ेगा।
हम्म। अगली वाले के लिए। हम्म। 4 दिया है तो 4 दिया है तो ग्रेटर देन 4 ही सिर्फ एन आएगा। नहीं, हम्म। अच्छा अच्छा, ये 5 के लिए, सॉरी, ये 5 के लिए। देखते हैं अब इसमें। तो रो में से हम अगर रो आई हमारा n-1 से ज़्यादा हो गया, तो एग्ज़ाम्पल हम्म। जैसे ये 4 5 है हमारा, तो 0 1 2 3 4 5, हाँ इससे ज़्यादा मतलब 5, तो हमने जंप कराया इसको। किसको कराया हमने जंप? हाँ, रो को कराया। आर माइनस हम्म। जंप 2 3 आ गया ये। फिर उस 3 के लिए हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। ऐसा थ्री क्यों के हुआ? लिए जो हम्म चलो एक काम करते हैं, इसमें यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम्म। कि आई हमारा जब है कुछ, कब कब हम इसके अंदर आ रहे हैं, किस किस आई के लिए आ रहे हैं, अब ये देख लेते हैं। हाँ। तो इनपुट क्या था? अच्छा। 5 के लिए, 5 हाँ 5 पर आए, 6 पर, 7 पर, 8 पर। बराबर सही है है, वो तो। राइट। हाँ ये सही है। तो उसके बाद हम कर रहे हैं हमारा आर कम। आर माइनस जम्प। हाँ। आर इज इक्वल टू आर माइनस जम्प, राइट। हम्म आर क्या है अपना पहले? आर वो रो नंबर ही है। हाँ सर। तो ये 5 पे आएगा तो 5 पे 3 रहेगा। हाँ 5 पर 3 आएगा। अच्छा, राइट। नहीं होना तो नहीं चाहिए। 5 चलो, पे 3 आएगा और जंप 4 आ जाएगा अभी। हाँ जंप इंक्रीज हो जाएगा। हाँ तो आर की वैल्यू हो गई अब 3। 3 प्लस जे। जे क्या है? 0। हम्म तो यहाँ पर जब हम 5 पर आए हमारा 3 हो गया, हम्म। तो आई अब हमारा है 3 एंड जे है 1। तो कंडीशन ये 0 हमारी, है ना पहले? हाँ 0 मतलब 1 2 हर एक पे जाएगा तो वैसे। हाँ हाँ ओके। तो कंडीशन तो यहाँ की लगनी चाहिए, तो एक बार देखते हैं आर क्या आ रहा है हमारा, कहीं आर ही गलत आ रहा हो, कुछ हो रहा हो। सही है, आज दीपक क्लास हो गई थोड़ी। हम्म। आर को देखते हैं आर क्या आ रहा है। तो आर जा रहा है नेगेटिव में। हाँ हमने ध्यान नहीं दिया कि आर को एक रो के लिए एक ही बार चेंज करना है, हम हर कॉलम में चेंज कर रहे हैं उसको। अच्छा। अब देखते हैं एक बार हाँ कि right। आर कितनी बार चेंज हो रहा है। हाँ 3 2। अब ठीक है। हम्म हो गया ये भी। बस एक हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया कि हमें हर एक रो के लिए आर को एक ही बार चेंज करना था। जैसे हम इस रो पे आए तो हमें एक बार चेंज करना है बस स्टार्टिंग में, फिर सब कॉलम के लिए वही आर यूज़ करना था। हम अभी क्या कर रहे हम्म। थे, हर एक कॉलम पे जाके आर की वैल्यू घटाते थे, फिर घटा रहे थे, फिर घटा रहे थे, तो ये गलत हो रहा था। हम्म। ये था पैटर्न। अभी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो पैटर्न, आपने कोई पैटर्न देख लिया हो या पैटर्न प्रिंटिंग में कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो अभी, क्योंकि फिर अगली क्लास से तो मैथ स्टार्ट कर देंगे। हम्म। नहीं अभी तो ठीक ही है अभी तो। हम्म है ना? मुझे खाली वही आ, हर एक लाइन के कैलकुलेशन में मतलब वो इक्वेशन बनाने में थोड़ी इशू हो रही है। जैसे अभी हमें लाइन 4 में हुई थी ना इसमें, हाँ हाँ राइट। तो इसलिए मैं ब्रेक कर रहा था, लेकिन वही है कि प्रैक्टिस थोड़ा मुझे लग रहा है कि थोड़ा करना पड़ेगा।
तो वो मैं करता रहूँ, मतलब थोड़ा कर लूँगा। और हम्म। मतलब ये लाइन का तो थोड़ा वही देखना ही पड़ेगा। तो वो मैं प्रैक्टिस कर लूँगा एक बार। बाकी ऐसा सच कोई क्वेश्चन नहीं है, इससे तो बड़ा अच्छा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले कभी मैंने हम्म। 2D में कभी नहीं देखा था ऐसा, अच्छा। विजुअलाइज नहीं किया था। तो ये ठीक हो गया कि मुझे कभी तरीका मिल गया कि मैं मुझे अप्रोच चालू कहाँ से करना है। हाँ, और इसीलिए मैं पूछ रहा था कि लव बब्बर ने कैसे पढ़ा है, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा उसने 2D पैटर्न से मतलब ग्रिड से पढ़ा है, क्योंकि होता हाँ, मैंने शायद वहीं से मोस्टली देखने लग गया होता। मोस्टली लोग वही वही करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही पढ़ाते हैं, है ना? हम्म। ठीक है। सही है तो फिर। अभी तो नहीं है, मैं वही प्रैक्टिस करूँगा और उसके बाद कुछ होगा तो हाँ हाँ, वो मतलब। तो डाउट तो फिर कभी भी कहीं का भी तो चलेगा वो तो। पर यस यस अभी यस। जैसे अभी आपको वेव वाला पैटर्न करना है, उसकी जो हम्म। सीट है लव बब्बर की उसमें तो बहुत सारे हैं। अभी हम्म। उसको बाद में करना, पहले वेव वाला पहले आपको मैं ट्राई करना बाद में कर दूंगा, हाँ। है। तो वेव वाले में अगर आपको कोई डाउट है, क्योंकि मैंने मॉड्यूलों का भी आपको बता दिया कि जब जैसे वेव, अच्छा मैंने वेव काट दिया है सबसे पहले वही था। तो वेव हमें जैसे ऐसे प्रिंट करना है, हम्म तो यहाँ पे रो हमारी फिक्स है, हमें कॉलम को यहाँ पे अगर हमें बोला है तो हमें ऐसे प्रिंट करना है ना। कैसे था, ऐसे था। तो अगर आप देखो हम कुछ नहीं कर रहे, बस ये रिपीट कर रहे हैं कुछ पैटर्न। अगर हमें हम्म। यहाँ तक बोला है तो हम यही आगे तक रिपीट कराएंगे। तो यहाँ पे हमें मॉड्यूलो ही लगाना है, और यहाँ पे मॉड्यूलो लग जाएगा क्योंकि फिक्स साइज का रिपीट है, कि ये वाले को हमें एक्स साइज पे, मतलब इससे ओके ओके। एक्स पीछे जो है उससे ट्रीट करना है। ये जो है हम्म फिक्स साइज इन द सेंस, ज़रूरी नहीं है कि गैप सेम रहे, पोजीशन सेम रहेगी, कि अगर एक्स आया है तो इसको वन ही मिलेगा, वाई आया है हम्म, तो इसको टू ही मिलेगा, ये चीज़ फिक्स रहेगी। अच्छा। और फिक्स गैप में भी लग जाता है रिमाइंडर, पर यहाँ पे ऐसे वाला लगेगा। इसका मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा, हिंट में मैं अगर आपको दूँ कि कॉलम में रिपीट कराना है हमें, और यहाँ पर आपको 2 लाइन की इक्वेशन देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद हम सिर्फ रिपीट कराएंगे कॉलम की साइड में। हम्म। और यहाँ पर सिंपल मॉड्यूलर से काम हो जाएगा, ऐसे नहीं करना पड़ेगा कि जंप वगैरह, सिंपल मॉड्यूलर से हो जाएगा। ओके ओके। हम्म। ओके। फिर बस इतना ही तो आज तो। यहाँ पे मैं हम्म। रो फिक्स रहेगी अपनी, ठीक है। हाँ, रो और फिक्स है। कॉलम में बढ़ता जाएगा वो। हम्म। तो मैं इनिशियली क्या दूंगा, फॉर रो और कॉलम दोनों दूंगा, है ना? कुछ भी नहीं। नहीं, यूज़र सिर्फ एन देगा, यूजर सिर्फ एन देगा। तो हमें एन तक कॉलम प्रिंट कराना है। ओके। तो जितनी रो उतनी कॉलम है। रो तो हमेशा फिक्स रहेगी, अच्छा कितने भी साइज़ की कर सकते हो, जैसे 5 साइज़ की रो है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, वो अपने हिसाब से मैं कर लूँगा। हाँ, वो फिक्स रहेगी। एन हाँ। बताएगा कि कॉलम में कितने कॉलम प्रिंट करने हैं आपको। ओके। और ये जो वेव है वो ऐसे ही चालू होगा, जीरो से ही चालू होगा और n-1 तक जाएगा पहली इसमें, N-1। पहली वेव। ये नहीं, ये जीरो तो, जीरो से चालू होगा ना वो। हाँ नहीं, ये अगर आप ऐसे भी करोगे कि ज़ीरो से आपने स्टार्ट करा, तो हम्म अपने आप बन जाएगा कि अगले कॉलम में नेक्स्ट रो पर, नेक्स्ट रो पर, तो हिट कर ओके। जाएगा नीचे कहीं, फिर ऊपर ले आना। वो तो हम्म। मतलब रो जितनी लोगे उस हिसाब से चेंज हो तो जाएगा। हाँ, फिर सेम चीज़ रिपीट होती रहेगी हाँ, वो टकरा के जितनी भी। रिपीट होता रहेगा ऐसे। ठीक है, देखता हूँ मैं इसको। हम्म, इसको ट्राई कर लेना, नहीं होगा तो कोई नहीं, कल क्लास में इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। चलेगा पर चलेगा। मेन तो यह है, कल से मैथ स्टार्ट कर देंगे। हम्म। हम्म। ठीक है। ओके फिर। चलो बाय। फिर, है ना, मिलते हैं फिर कल। हम्म। हम्म, चलो फिर। हाँ। बाय। बाय बाय।